मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत उत्साह के साथ में आज खुदा के कलाम को सुनने के लिए बैठे हैं। आमेन। तो अपने बाइबल, अपने पेन और डायरी को तैयार रखें, क्योंकि ये कोई मनोरंजन का स्थान नहीं है कि हम यहाँ पर आए, सुने, गीत गाएं और चले जाएं। ये वो स्थान है जहां पर हम आते हैं, वचन को सुनते हैं, उसको पेन डाउन करते हैं, नोट करते हैं, उस पर मनन करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। एंड अबव ऑल, सारी बातों के ऊपर उस वचन को हम अपने स्टोर करना जरूरी है। कहां? स्टोर, हाँ, हृदय में वचन को स्टोर करना जरूरी है। यहां नहीं बस कि यहां से सुने और यहां से निकाल दिए, बट स्टोर हियर। आपके इस वचन को अपने हृदय में समाहित करना, उसको बसा लेना। और जो ऐसा करता है उसके जीवन में यह वचन कारगर होता है। आमेन, आमेन। आज पर्व हम मना रहे हैं। इनफैक्ट वी आर सेलिब्रेटिंग जीसस। हम यीशु का उत्सव मना रहे हैं। आमेन। इतिहास में जाके देख लो, आप गूगल करके देख लो, आप किसी भी स्कॉलर्स या इतिहासकार की हिम्मत नहीं हुई कि यीशु के नाम के आगे लेट जीसस क्राइस्ट लगा दे, क्योंकि वो जिंदा है। आमेन। वो जिंदा है, वो हमारा प्रभु है, राजाओं का राजा है। वो हमारा मां है, बाप है, मित्र है, सब कुछ है। आमेन। ही इज स्टिल अलाइव। वो अभी भी जीवित है। और जहां 2 या 3 उसके नाम से आते हैं, वहां पे वो विचरण करता है। आमेन, हालेलुया। वो विचरण करता है और अभिषेक चाहिए, वो यहां पे है। And then you'll get anointing. वो आपके हृदय को देख रहे हैं। आज ये लोग इकट्ठा हुए हैं, ये क्या करते हैं, इनका मानसिक स्थिति क्या होता है, इनका हृदय क्या होता है, ये क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब कुछ उस पे निर्भर करेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। गुड फ्राइडे, शुभ शुक्रवार। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी परमेश्वर के बच्चे इकट्ठा हुए हैं आज के इस दिन में, दे आर सेलिब्रेटिंग जीसस। शुभ शुक्रवार, गुड फ्राइडे। ये गुड है हमारे लिए, क्योंकि उसने मेरी कीमत को चुका दिया। ये गुड है, शुभ है। किस लिए? क्यों? मैं जो नहीं कर पाया अपने लिए, अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए, उस काम को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने एक बार और हमेशा के लिए पूरा कर दिया। और इसीलिए ये गुड फ्राइडे गुड है, शुभ है, आशीषित है। इनफैक्ट हमारे लिए हर दिन आशीषित है। हम जितने प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमारे लिए हर दिन आशीषित है, हर दिन ब्लेस्ड है, आनंद का है, उत्साह का है, उसकी स्तुति आराधना करने का है। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपने लहू से मोल ले लिया और परमेश्वर के सामने उपस्थित कर दिया, परमेश्वर की संतान बनाकर। इसलिए अब जो कुछ यीशु का है वो हमारा है, इसलिए उसमें हम आनंद मनाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत कुछ आपको बताना है, बहुत कुछ सीखने सिखाने का विषय है आज के इस दिन में, ताकि ये छोटे बच्चे भी जो बैठे हैं, जो जवान लोग हैं, हम सुने, सीखें, समझें आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है। Why this day is so important for the children of God? क्यों जरूरी है ये दिन? क्यों जरूरी है हमें स्मरण करना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी को, उसके बलिदान को, उसकी यातनाओं को, उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को।
आमीन। जब वो सलीब पर लटका था भाई, उसके चित्त में आपका चेहरा था। जब वो सलीब में लटका था, उसके चित्त में बहन आपका नाम था। वो आपको तब से जानता है जब आपकी सृष्टि भी नहीं हुई थी, और उसने आपको देखकर कीमत को चुकाया। हालेलुया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। हम जितने कहते हैं कि मैं मसीही हूं, मैं विश्वासी हूं, यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है, हम जितने ऐसा कहते हैं, ये जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि आज के दिन की महत्वपूर्णता क्या है। Why this day is so important for the children of God? आमीन। यदि आपके पास वचन है, बाइबल है, पेन पेपर, just get excited and get ready for the word of God. ठीक, हालेलुया। आज क्रूसेड चलाएंगे। मैं जब अंदर आया तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं कि गुड फ्राइडे, बट इट इज गुड। हम लोगों के लिए वो बड़ा दिन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गुड फ्राइडे और रिजरेक्शन डे, क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं। यदि बड़ा दिन नहीं होता तो गुड फ्राइडे ईस्टर नहीं हो पाता। हाँ, और ईस्टर और रिजरेक्शन डे को पूरा करने के लिए बड़ा दिन हुआ। हालेलुया। सो बोथ दिस फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। आमीन, हालेलुया। सो यदि आपके पास में बाइबल है, बाय द वे हिंदी में प्रचार करना थोड़ा कठिन होता है, बट एनीवेज पास्टर वेद ने कहा कि आप हिंदी में जरूर से प्रचार करना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खजाना खुल गया है अभी। चीकू, प्रेज गॉड। ओके, हालेलुया। सो यदि आपके पास बाइबल है, वचन पढ़कर हम शुरू करेंगे, ठीक है? बट बिफोर दैट लेट्स क्लोज अवर आईज। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता खुदावन प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से आपके समक्ष आते प्रभु, और पिता इस घड़ी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। संपूर्ण रीति से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का कब्जा इस स्थान में चाहते प्रभु। हर एक बातों के ऊपर पवित्र आत्मा आप नियंत्रण को ले लीजिए। मेरे द्वारा आप बोलिए, बातचीत करिए प्रभु जी। मैं नहीं परंतु यीशु महिमा को पाए। मैं घटूं, यीशु बढ़ता जाए। खुदावन आपका धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमेन, हालेलुया। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 53। यशाया नबी की किताब, उसका अध्याय 53 के वचनों को हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम आगे वचन में हम बढ़ते जाएंगे। यशाया 53, यशाया नबी की किताब पुराने नियम से, उसका 53वां अध्याय वचन 4 से 7 मैं चाहता हूं भाई हमारे लिए पढ़ दे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। आमेन, हालेलुया। आपने ध्यान से सुना यहाँ पे क्या लिखा है? अब इसको थोड़ा सा हम एलैबोरेट करते हैं ताकि आप इस बात को
और भी बेहतर रीति से समझ पाए। लिखा है वचन 4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को, अंडरलाइन करिए, हमारे रोगों को। यहां पे 4 से 5 बार आया है हमारे, हमारे, हमारी खातिर, हमारे दुखों, हमारे पापों को ले लिया, हमारे रोगों को, हमारे, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। वचन 5, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, हम चंगे हो जाएं। वचन 6, हम सब, फिर आया हम सब, हम लोग, आप और मैं, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हमें से हर एक ने, फिर से आया है हम, आप और मैं, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने, फिर आया है हम सबों का धर्म, मेरे और आपका, हम सबों का धर्म, हमारे पापों का बोझ उस पर लाद दिया। नोट करें इस बात को, इससे पहले कि हम आगे बढ़े। हमारे पाप का बोझ, हमारा अधर्म, हमारी कमजोरियां, हमारा भटकापन, वो सब कुछ यीशु के ऊपर डाल दिया गया, उसका पनिशमेंट यीशु के ऊपर डाल दिया गया। पाप हमने किए और पनिशमेंट यीशु ने अपने ऊपर में लिया। वह सताया गया तो भी सहता रहा। क्यों सताया गया? उसने वो काम नहीं किया था, वो काम हमारे थे, हमारे पाप थे, हमारे रोग थे। सताया गया, वो सताया गया क्योंकि वो काम उसने नहीं किए थे, तो भी वो सहता रहा, अन्याय को सहता रहा। वो उसके काम नहीं थे, वो तो निर्दोष था, निष्कलंक था, निष्पाप था, स्वर्ग का प्रिय था। वो आपके और मेरी खातिर स्वर्ग से पृथ्वी पे आ गया, हमारी खातिर। बोलिए मेरी खातिर, मेरी खातिर। उसने अपना मुंह नहीं खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। गुड फ्राइडे, शुभ शुक्रवार के आज के पावन दिन में मैं कहूंगा, आप इस बात को याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरी जगह उस कलवरी के क्रूस के ऊपर में लेकर अपने लहू को बहाकर कीमत चुकाया और आपको आजाद कर दिया, मुझे आजाद कर दिया, हमारी खातिर। ये वचन जो हमने पढ़ा अभी, यशाया नबी भविष्यवक्ता पुराने नियम में, वो भविष्यवाणी थी आने वाली बातों की, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता एक दिन मानव जाति के लिए इन सारी बातों को सहेगा। दैट वाज अ फोरटोल्ड प्रोफेसी। और हर बात जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई, टाइम एंड अगेन फुलफिल हुई, पूरी हुई। यीशु के जन्म के विषय में बातें पूरी हुई, यीशु के मृत्यु के विषय में बातें पूरी हुई, फुलफिलमेंट हुआ। सब कुछ उसने किया, सब कुछ उसने सहा। किसके लिए? आमेन। पैशन ऑफ क्राइस्ट किसने देखा है? किसने देखा है पैशन ऑफ क्राइस्ट? जिन्होंने नहीं देखा, आज जरूर देखिएगा पैशन ऑफ क्राइस्ट। वो सिर्फ एक फिल्मांकन है उन बातों का जो प्रभु यीशु मसीह ने सहा। परंतु वो डायरेक्टर का स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, उसने कहा कि मैंने इस फिल्म में वो नहीं दिखा पाया जो वास्तविकता में प्रभु यीशु मसीह ने सहा।
उसके बदन से लोथड़े निकल गए थे, उसके मांस निकल गया था, उसका चेहरा खिन्न हो गया था, वो निर्वस्त्र था। आपको एक कांटा चुभ जाए, हाँ, एक छोटा सा फोड़ा कहीं हो जाए, एक छोटा सा कट हो जाए, या जल जाए, या चोट लग जाए, एक हफ्ता हम लोग ऑफिस नहीं जाते या पीड़ा में रहते हैं। जरा सोचिए, उस कलवरी के क्रूस के ऊपर में आपका और मेरा उद्धार करता निर्वस्त्र, मार खाया हुआ, कुचला हुआ, आपकी खातिर, मेरी खातिर, सिर के ऊपर कांटों का ताज, हाथों और पैरों में कीले ठुके हुए, पसली में भाला मार दिया गया। हमारी खातिर, हमारी खातिर उसने सब कुछ सहा, सब कुछ बर्दाश्त किया हमारी खातिर। तो ये प्रोफेसी थी जो यशायाह नबी ने वर्षों, हजार वर्षों पूर्व की थी प्रभु यीशु मसीह के विषय में, और वचन में लिखा हुआ है। इसको भी लिखिए, पेन डाउन करिए, रेखांकित करिए, अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, और फिर बाइबल गलातियों अध्याय 4, गलातियों की पत्री उसका अध्याय 4 और उसके वचन 4 और 5 में लिखा है। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। आमेन, हालेलुया। आपने सुना, वो भविष्यवाणी थी, परंतु एक समय निर्धारित है हर बात का पृथ्वी के नीचे, और वो समय भी आया जब परमेश्वर को अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजना था, आपके लिए और मेरे लिए। और लिखा हुआ है, परंतु जब समय पूरा हुआ, एक राइट टाइम आया, सही समय आया, तो परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे, आपके और मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा, जो कुंवारी के द्वारा जन्मा, व्यवस्था के अधीन होकर जन्मा। क्यों? क्योंकि आप और मैं, जो हम व्यवस्था और पाप के बंधन में थे, उसके शाप में थे, हमें वो मोल लेकर छुड़ा ले, मोल लेकर छुड़ा ले। क्या था वो मोल? कीमत क्या थी? द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू। उसने आपको और मुझको अपने लहू का दाम देकर मोल ले लिया, छुड़ा लिया। धन संपत्ति रुपए देकर नहीं, लहू बहाकर। क्योंकि आप और मैं उस शैतान के चंगुल में थे, उसने हमको किडनैप कर लिया था, उसने हमको बांध के रख लिया था पाप में। और प्रभु यीशु मसीह ने रैंसम चुकाया, छुड़ौती की कीमत। हेलो, आपका बेटा मेरे पास है, बेटा वापस चाहिए, 5 करोड़ रुपए लाइए। तो ये जो मांग होती है, ये किसको क्या कहते हैं? रैंसम इंग्लिश में, और हिंदी में छुड़ौती का रकम। हाँ, छुड़ौती। तो आप और मैं शैतान के द्वारा किडनैप कर लिए गए थे। कहां पे? अदन की वाटिका से। समझ रहे हैं आप? वहां से किडनैपिंग शुरू हो गया था। अनाज्ञाकारिता आया, पाप आया, और फिर वो आदम के अनाज्ञाकारी होने से, फिर हम जानते हैं वो एक अलग सब्जेक्ट है, कैसे पाप फैलता गया और हर कोई शैतान के द्वारा किडनैप कर लिया गया, और सबने कोशिश किया छुड़ने का। धर्म के काम करके बैलों को ला लिए, बकरों को ला लिए, हाथ रखे, उनका सेक्रीफाइस किया गया, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी पाप।
तो एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर ने डिसाइड किया, इवन इनफैक्ट ही डिसाइडेड लॉन्ग अगो, अदन की वाटिका से ही। कैसे पूछिए? सब नहीं पूछ रहे हैं तो नहीं बताएंगे। हाँ? जब आदम ने पाप किया तो वहां रेप्लिका हम देखते हैं वचन में। दे वर नेकेड, और परमेश्वर ने लिखा है कि जानवर के चमड़े का वस्त्र उनको पहनाया, उनके उस नंगेपन को ढांपने के लिए, उनके अधर्म को ढांपने के लिए। दैट वाज रेप्लिका कि ये आने वाले दिनों में, बिकॉज जैसे पास्टर वेद ने भी कहा कि कुछ भी बाइबल में यूं ही नहीं मेंशन है, हर बात का अपना महत्व है, उसमें चीजें छिपी हुई हैं, भेद की बातें बसी हुई हैं। अदन की वाटिका से वो योजना शुरू हो गई थी, तो परमेश्वर ने वहां पे कुछ तो कुर्बानी दिया होगा। जानवर थे और उनके चमड़े को लेकर आदम और हवा को ढांपा, उनके मतलब उनके अधर्म को ढांप दिया, उनके पाप को ढांप दिया, उनके नंगेपन को ढांप दिया फॉर टाइम बीइंग। परंतु तो भी पाप मानवता के ऊपर फैलता गया। वचन के मुताबिक एक व्यक्ति के अनाज्ञाकारी से पाप जगत में फैलता गया, और परमेश्वर की उस योजना को हम सब बचपन से पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। क्या लिखा है? फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वचन 17 कौन बोलेगा? वचन 17 विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वचन 17, परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा दंड पाए, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। उसके द्वारा, यीशु के द्वारा। तो वो प्रोफेसी थी आइजाया में। तो जब समय पूरा हुआ, उस रेप्लिका को, उस छवि को अब पूरा करना था, तो परमेश्वर ने बिल्कुल सही समय पर अपने एक लौते बेटे, आपके और मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा, जिसने अपने लहू का दाम देकर आपको और मुझको छुड़ा लिया। आमीन। मेरे प्रियो, हमें यह समझने की जरूरत है हमारी दशा क्या थी। जब हम इस बात को समझेंगे कि हमारी दशा क्या थी, तब हम उसके बलिदान को भली रीति से जान पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी के ऊपर में करोड़ों का कर्जा है, करोड़ों का, और वो व्यक्ति अपने क्षमता से उस कर्ज को नहीं चुका पा रहा है। पास्टर वेद वहां जाते हैं और पास्टर वेद कहते हैं कि भाई सो एंड सो क्या हो गया? वो कर्जा है, नहीं चुका पा रहा हूं मैं। कितने का? 1 करोड़। बस कोई बात नहीं, चिकू चेक साइन लग आओ। चेक साइन के दे दिए, कीमत अदा कर दी गई। 1 करोड़ रुपए किसी ने चुकाया। अब इस व्यक्ति का जीवन किसका हुआ? जिसने कर्जा चुका दिया मुफ्त में। और ना सिर्फ ये, परंतु इस भाई को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया। आप नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? सदा के लिए, 1 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, परंतु वो जो कीमत चुकाई गई 1 करोड़ रुपए, वो दैट इज फॉर एवर। और फिर जिसका कर्ज माफ हुआ है, वो जिससे उसने कर्ज लिया था उसके सामने नाचेगा। क्या फिर उससे डरेगा? आप समझ रहे? यही यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए किया है। हम शैतान के बंधन में
थे, हम पाप में थे, हम नाना प्रकार के चंगुल में फंसे हुए थे, उसने कीमत चुका दिया एक बार हमेशा के लिए। अब शैतान का बंधन हमारे ऊपर, कोई बैठा है जिसके ऊपर शैतान का बंधन है? इस बात को आज गुड फ्राइडे के दिन आप समझ लीजिए। आपके कर्ज को उसने चुका दिया, और वो 1 करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। अपना लहू बहा दिया, उन यातनाओं को उसने सह लिया जो शायद एक साधारण मनुष्य ना सह पाए। तो हमारी दशा क्या थी हमें समझना है। तब हम उसके बलिदान को, उसके कुर्बानी को हम बहुत बेहतर रीति से हम वैल्यू कर पाएंगे, धन्यवाद दे पाएंगे, आभार व्यक्त कर पाएंगे। आसान नहीं है मेरे प्रियो। पाप से छुटकारा कोई व्यक्ति नहीं पा सकता। कोई कितना भी क्वालिफिकेशन वाला रहे, कितना भी उसका बॉडी रहे, पैसा रहे, धन संपत्ति रहे, आप और मैं, मानव जाति पाप से छुटकारा अपने बलबूते से हासिल नहीं कर सकती। कोई दलदल में फंसा है? दलदल आपने कभी देखा है? हां, वो धंसता जाता है। मेरे प्रियो, पाप का दलदल बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारी दशा थी। मुझे माफ करना, मुझे ये बताना पड़ेगा आपको, आपकी और मेरी दशा क्या थी, इससे पहले कि हम आगे संदेश में जाएं। हम योग्य नहीं थे, हम पाप में जन्मे हैं। पाप के चंगुल में हम थे। यह हमारी दशा थी। रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। 10:23 में लिखा हुआ है, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं। ये दशा थी हमारी। यदि आज आप यीशु मसीह में हैं तो धन्यवाद दें। यदि आप और मैं आज यीशु मसीह में हैं तो हम माथा टेककर उसके उपस्थिति में धन्यवाद दें। गिर जाएं, प्रभु मैं नहीं कर सकता था, प्रभु इस पाप के दलदल से मैं बाहर नहीं निकल सकता था। कोई दलदल में फंसता है तो जब तक कि कोई उसको बाहर से हाथ देकर ना खींचे, इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि दलदल का विशेषता यही है कि वो धंसते जाता है। पाप की विशेषता यही है, वो आपको खींच लेता है। उद्धारकर्ता की विशेषता यह है कि वो हमेशा हाथ देकर उठाता है, और वो उद्धारकर्ता उपलब्ध है। आमेन। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। मुझे हमेशा अच्छा लगता है वो उदाहरण देना, मैंने कई बार दिया भी है यहां पे। शायद वो उदाहरण कितना कठिन रहा होगा प्रभु यीशु मसीह के लिए जगत में आना। बाइबल बताती है, ही वॉज अ डार्लिंग ऑफ हेवन, स्वर्ग का प्रिय। परमेश्वर का एक लौता प्रिय बेटा उसने भेज दिया उसको, जाओ वहां शैल उके है, उसको बचाओ। वहां एडविन डैनियल है, बहुत पापी है, उसको बचाओ। जाओ। तो ऊपर से जब परमेश्वर ऊपर से देखते हैं ना, गटर दिखता है धरती पूरी। गटर आपने देखा, मुंबई जाओ, मुंबई का गटर बहुत अच्छा दिखता। बदबू, मॉस्किटोस, सब गंदगी, पूरे मुंबई की गंदगी। तो जब वहां से देखने से पाप, नाना प्रकार के पाप, तो जब यीशु मसीह देखे, ओह
मैं जाऊंगा प्रभु, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। आपको कोई बोले सिस्टर एक काम करिए, मच्छर बहुत मर रहे हैं, ओ तो आप मच्छर बन जाइए और मच्छर बनकर गटर में उतर जाइए और सब मच्छरों को ना बचा के लाना है आपको। तो आप बोलोगे मैं आई एम ह्यूमन बीइंग, मैं कैसे मच्छर बन के जाऊं और मच्छरों को बचाऊं? इम्पॉसिबल। यही हुआ, वो स्वर्ग का अलौकिक पुत्र, एकलौता बेटा, मनुष्य का रूप धारण करके इस गटर में उतर आया, आपको और मुझको बचाने के लिए। और ऐसा ही बचाना नहीं था कि हाथ दे के बचा लिए, कीमत चुकानी थी। ऐसा ही नहीं बचाना था कि बस आ गए और बोल दिए और हम बच गए, नहीं, कीमत चुकानी थी। और वो कीमत इतनी भयानक थी जिसकी यहां पर मैं कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं अपने कम शब्दों में उसका बखान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सीमित व्यक्ति हूं। इतनी बड़ी यात्रा उसने सहा, इसलिए, और उसे वो मालूम था कि उसे क्या सहना होगा हमारे लिए। He was knowing everything what he is going through bear, उसे मालूम था। और इसलिए देखिए, यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर देह में। उसे मालूम था कि देह में उसे क्या सहना है, which is very important to deliver mankind। और इसीलिए गत्सेमनी के बगीचे में सिस्टर, जब प्रभु यीशु मसीह प्रेयर कर रहे थे, वो इतने डेस्परेट थे, वो इतने व्याकुल थे, वो इतने परेशान थे शरीर में, देह में। इसलिए उन्होंने 3 मर्तबा प्रार्थना किया, पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, तो अभी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। He was so in such situation, उनका, बिकॉज वो मनुष्य थे, उनको मालूम था कि लोग उनके साथ क्या करने वाले हैं। He prayed 3 मर्तबा, he prayed कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे दूर कर दे, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। And then the power from above came to strengthen him, क्योंकि वो काम पूरा तो करना था, उद्धार का काम एक बार हमेशा के लिए यीशु के द्वारा पूरा होना था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आसान नहीं था। आपको और मुझको समझना होगा उस कीमत को जो यीशु ने चुकाया है कलवरी के क्रूस के ऊपर में, अपना लहू बहाकर, यातनाओं को सहकर। आप और मैं पापी थे, और ऐसी दशा में परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया। हालेलुया। उसने अपने अगापे प्रेम को हम पर उंडेल दिया, उसके अगापे प्रेम को, क्योंकि हम उसकी सृष्टि हैं, वो हमसे प्रेम करता है। उसका प्रेम अगापे प्रेम है। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ना सिर्फ वो न्याय परमेश्वर है, परंतु वो क्षमा करता है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि उसने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट किया कि अपना एकलौता बेटा आपके और मेरी खातिर दे दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, यह हमारी दशा थी।
और इसलिए समय जब पूरा हुआ तो उसने अपने इकलौते बेटे को जगत में भेजा। ये अपने से नहीं कर सकते। यू गो एंड डिलीवर देम। इनफैक्ट शुरू से यीशु का मुख्य उद्देश्य प्रायश्चित का मेमना होकर आना था। लैम्ब ऑफ अटोनमेंट इंग्लिश में शब्द है, लैम्ब ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित, अटोनमेंट। जो हम नहीं कर सकते कोई और करता है हमारे लिए। अटोनमेंट, जीसस डिड दैट, प्रायश्चित का मेमना के रूप में। और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना 1:29, जॉन द बैप्टिस्ट, ही टेस्टिफाइड। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा। कौन? परमेश्वर का मेमना, प्रायश्चित का वो मेमना जो सिर्फ किसी एक समाज, धर्म या जाति के लिए नहीं, परंतु जगत के लिए आया। जो जगत के पाप, आपके और मेरे पाप उठा लिए जाता है। ये टेस्टिफिकेशन हो रहा है। यूहन्ना टेस्टिफाई कर रहा है यीशु मसीह के बारे में। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आए, अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत वो कर रहे थे यरदन के पास में, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। और द मोमेंट ही सॉ जीसस कमिंग, ही सेड, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड इज कमिंग। देखो परमेश्वर का मेमना आता है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। जगत के पाप, आपके और मेरे पाप उठा लिए जाता है। So he came as a lamb of atonement, प्रायश्चित के मेमने के रूप में आपके और मेरे उद्धार करता जगत में आए। काम पूरा करना था कलवरी के क्रूस के ऊपर में। आमीन, हालेलुया। He came to save you and me. वो आपको और मुझको बचाने के लिए, उद्धार दिलाने के लिए, छुटकारा देने के लिए आया। आमीन। परमेश्वर का मेमना। आप और मैं अपने पाप के बोझ के तले दबे हुए थे। बोझ आपने उठाया कभी? आज घर जाके अपना दीवान देखना, दीवान को हटा नहीं सकते आप ऐसे, और उसके नीचे दब गए नहीं। दीवान को आप देख सकते हो अपने शारीरिक आंखों से, बट कुछ चीजें आत्मिक होती हैं जिसे आत्मिक आंखें, आत्मिक रीति से देखा जाता है। पाप का बोझ भी वैसा ही है। यदि आप सोचते हैं कि आज आपने पाप किया, मजा आ गया, आपके ऊपर एक बोझ आ गया। उनके विषय बोल रहा हूं जो यीशु से दूर है। हम तो यीशु में हैं, हमारे पापों से हमको क्षमा मिल चुका है, परंतु लेट्स अंडरस्टैंड पाप के बोझ को हम दबते जाते हैं। और यही हमारी दशा थी। मैं बार बार उसको कोट कर रहा हूं ताकि आप समझे इस बात को, उसकी कुर्बानी को आप समझ पाए कि हमारी दशा क्या थी। जब दशा हमारी हम अपने समझेंगे तो हम छुटकारा देने वाले को आभार बेहतर रीति से व्यक्त कर पाएंगे। आमीन। तो वो पाप का बोझ हमारे ऊपर में बिल्कुल आया था। हम कोशिश में थे। पाप बलि समझे ना, आपने सीखा होगा पाप बलि वर्ष में एक बार। हाँ, पाप बलि के रूप में एक व्यक्ति याजक के पास एक निर्दोष निष्कलंक मेमने को लेकर जाता, उसके ऊपर याजक हाथ रखवाता, हाँ, और उसको बलि की जाती है और उसके पाप
हाँ, ढांप दिए जाते, कवर कर दिए जाते, फिर वो साल भर फिर पाप करता। क्योंकि ठीक है, मेरे पास भेड़ बकरियां बहुत है, पाप मेरे पास है ना, ये ऑप्शन है मेरे पास में, उसके पाप ढांप दिए जाते, हटाए नहीं जाते। बट परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर उसने अपने मेमने को, अपने इकलौते बेटे को भेजा, जिसने एक बार सदा के लिए अपने लहू को बहाकर, उस लहू के द्वारा हमारे सारे पाप, कल, आज और हमेशा के सारे पाप, अब आप में और मुझ में अपराध बोध, शैतान आएगा, तूने मालूम है क्या किया था लास्ट ईयर गुड फ्राइडे के दिन, तो आपको बोलना है, शट अप, माय जीसस क्राइस्ट हैज सेट मी फ्री। वो लोग भी देखे बाहर क्या हो गया, फ्रीडम। आप पापी नहीं हैं, क्योंकि आपको परमेश्वर के मेमने ने अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध, साफ और पाक कर दिया है, और वो भी एक बार सदा के लिए। आमीन। जो पाप से अज्ञात था, कौन पाप से अज्ञात था? मैं? नहीं नहीं। कौन पाप से अज्ञात था? आप? नहीं। कौन? यीशु मसीह, जो पाप से अज्ञात था। He knew no sin। जो पाप से अज्ञात था, पढ़ दीजिए 2 Corinthians chapter 5:21, 5:21, दूसरा कुरिन्थियों। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमेन, हालेलुया। आपके बाइबल में भी ये लिखा है, पक्का। वो जो पाप से अज्ञात था, उसी को, किसको? अर्थात प्रभु यीशु मसीह को उसने, अर्थात परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया, ताकि आप और मैं उसमें, किसमें? यीशु मसीह में होकर, उसके बगैर नहीं। यीशु ने क्या कहा? कोई मेरे बगैर पिता के पास, जीसस इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। तो उसमें होकर आप और मैं अब यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के द्वारा, उस पर ईमान लाने के द्वारा, यीशु में होकर आप और मैं क्या हो गए? हां, परमेश्वर पिता की धार्मिकता बन गए। अब कोई बदल नहीं सकता। कोई कितना भी बोले तुम ये हो, वो हो, तुमने ये किया या वो किया, नहीं। अब मैं मसीह यीशु में हूं, और जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। वो परमेश्वर का में धर्मी है। वो धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए है। कितने इतने
विश्वास करने वाले हैं, ऐसा विश्वास करने वाले हैं? मैंने कहा कितने ऐसा विश्वास करने वाले यहां बैठे हैं? आमीन। आज ही आपके घर में चमत्कार होगा, अद्भुत काम होगा, आपका जीवन बदल जाएगा और बदल जाएगा। आप आशीष को पाएंगे, आत्मिक आशीष पाएंगे। तो वो जो पाप से अज्ञात था, वो आप और मेरी खातिर परमेश्वर के द्वारा पाप ठहरा दिया गया उस कलवरी के क्रूस के ऊपर में। आमीन। पाप के उस बोझ को मैं बता रहा था, मैं थोड़ा सा भटक गया। मैं बताना चाहता था उस भारी भरकम क्रूस के विषय में, जो यीशु ने आपके और मेरी खातिर यहां उठाकर उस गोलगोथा पहाड़ के ऊपर वो लेकर गए। कुछ भी यूं ही नहीं लिख दिया गया, वो आपके और मेरे बोझ को दिखाता है, पाप के बोझ को। पाप की मजदूरी वो मृत्यु हमारे लिए करार कर दी गई थी। यीशु बीच में आ गए और हाँ, हालेलुया, यीशु बीच में आ गए और उसने कहा भैया तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, हम उठाते हैं। और उसने हाँ हमारे सारे पाप बोझ को, हाँ अतीत के, वर्तमान के, भविष्य के सारे पापों को अपने ऊपर उठाकर he walked away towards the mountain of Golgotha। यात्रा आसान नहीं थी, कोड़े भी मारे जा रहे थे, हाँ लहू भी बह रहा था। जब कभी भी आप अपने घर में क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस देखते हैं, क्रॉस पहनते हैं, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ क्रॉस। एक्सचेंज हो गया वहां सब कुछ। ये बड़ा आसान रहता है घर में क्रॉस लगाना, बट देयर इज अ पावर। दैट क्रॉस रिमाइंड्स मी माय sin। That cross reminds me how Jesus has delivered me। वो क्रॉस मुझको स्मरण दिलाते रहता है, मेरे पाप यीशु ने उठा लिए। वो कितना भारी भरकम क्रॉस था, मेरे पाप कितने के बोझ कितने बड़े थे, उसने उठा लिए। वो जो पाप से अज्ञात था, आपके और मेरी खातिर पाप ठहरा दिया गया। पहला पत्रस 2:24। पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, हालेलुया। वह आप ही हमारे पापों को, यस प्लीज, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन, हालेलुया। वह कौन? वह यीशु, वह आप ही, यीशु आप ही आपके और मेरे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। What was the replica? क्रॉस। अपनी देह पर लिए हुए, अपनी देह पर लाद कर कहां गया? गोलगोथा के क्रूस पर चढ़ गया, क्रूसिफाइड। और जब वो क्रूस पर था, आप नहीं थे वहां पर। जैसे मैंने कहा, कुछ चीजें आत्मिक रीति से होती हैं, जिसकी जांच आत्मिक रीति से की जाती है, आत्मिक आंखों से वो दिखती हैं। तो जो क्रूस के ऊपर में हुआ, उसको जांचने, उसको देखने के लिए आपको पवित्र आत्मा लगेगा, या आपको वो सद्बुद्धि लगेगी जो परमेश्वर आपको अनुग्रह देकर दे, कि उस क्रूस के ऊपर में, उस कलवरी के क्रूस के ऊपर में यीशु लटके हुए हैं। यीशु के ऊपर पूरे जगत के पाप को डाल दिया गया है। उसमें आपके और मेरे पाप भी हैं। और वहां पे एक अदला बदली हो रही है।
वो पापी ठहरा दिया गया और उसके पापी ठहरा दिए जाने के द्वारा आप और मैं उसकी धार्मिकता को पहन लेते हैं। उस क्रूस के ऊपर में वो दरिद्र हो गया ताकि उसकी दरिद्रता से हम धनाढ्य कर दिए जाएं। वो वहां पे निंदित हुआ, अपमानित हुआ, हो चुका है, होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, हो चुका है, दाम चुका दिया गया है, एक्सचेंज पहले से हो चुका है। वो निंदित हुआ ताकि आप सम्मानित हो। वो यातनाओं से गुजरा ताकि आप आशीष पाए। वो कुचला गया, आप शांति पाए। वो कोड़े खाए उसने ताकि आप चंगाई को पाए। उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया गया ताकि आपके और मेरे सिर के ऊपर में अनंत काल का मुकुट रखा जाए जो कभी नहीं मुरझाता। उसके हाथ और पैरों में कीले ठोक दिए गए वहां पर ताकि आप और मेरे हाथ आशीष के हाथ बन सके। उसका बदन छलनी कर दिया गया कोड़ों की मार से ताकि आप और मैं बीमार ना रहे। जब तक हम अनुमति नहीं देते बीमारी नहीं आती। याद रखना, परमेश्वर बीमारी भेजने वाला परमेश्वर नहीं है। जब तक आप अनुमति नहीं देंगे बीमारी नहीं आएगी। परमेश्वर बीमारी नहीं देता, वो तो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आई डोंट बिलीव दिस। जब तक हम संदेह करके, विशेष तौर पे बीमारी के विषय में मैं बोल रहा हूं यहां पे, या चलो और भी किसी बात को बोल दे, जब तक के आप और मैं दरवाजा ना खोले ये बातें नहीं आ सकती, क्योंकि कीमत हमारी खातिर चुका दी गई है। यदि आप विश्वास करते हैं तो बोले हालेलुया। वो एक्सचेंज कलवरी के क्रूस के ऊपर में हुआ, हो चुका है एक बार हमेशा के लिए। और ये हमारा विश्वास होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो। He has paid the price. उसने कीमत चुका दी है। उसने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। उसने मुझे छुटकारा दे दिया है। उसने मुझे चंगाई दे दी है। उसने मुझे अपनी निर्धनता के कारण धनाढ्य कर दिया है। यह मेरा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि वो पापी बन गया, वो शापित बन गया। शापित है वो जो कांच पर लटकाया जाता है, लिखा है वचन में। कांच मतलब वो क्रूस, लकड़ी का, भारी भरकम लकड़ी का वो क्रूस, कलवरी का वो क्रूस। उस कांच पर उन दिनों में जो भी लटकाए जाते थे उनकी ओर लोग नहीं देखते थे दृष्टि का, वो ये तुच्छ है, ये चोर है, ये पापी है, इसलिए उसको यहां पे लटकाया गया है। शर्मिंदगी का एक वो सबब था उन दिनों में। परंतु उस स्थान में, उस वेदी के ऊपर में परमेश्वर पिता ने अपने एक लौते बेटे को आपकी और मेरी खातिर कुर्बान कर दिया। हालेलुया। अब्राहम अपने बेटे पर छुरी मत चला। आगे का सेंटेंस परमेश्वर ये कहना चाहते थे, बेटा तेरा नहीं होगा, बेटा मेरा होगा। मैंने कहा अब्राहम ये रेप्लिका है, बेटा तेरा नहीं होगा, बेटा मेरा होगा। और उसको मेमने का प्रबंध मिला। अगेन आने वाली बातों का प्रतिबिंब कि बेटा तेरा नहीं होगा, मेरा बेटा होगा, जो प्रायश्चित के मेमने के रूप में जिसका बलिदान मैं करूंगा उस कलवरी के क्रूस के ऊपर में। और जो कोई उस क्रूस की ओर देखेगा उद्धार पाएगा, वो नाश नहीं होगा, अनंतकालिक जीवन पाएगा। जैसे मूसा ने बियाबान में उस पीतल के सांप को लगाया और जो कोई उसकी ओर देखा वो चंगा हो गया। वो भी रेप्लिका है, वो भी छवि है, प्रतिबिंब है आने वाली बातों का, ताकि जो कोई उस कलवरी के क्रूस के ऊपर में लटके हुए यीशु नासरी को देखे, लहू लुहान यीशु नासरी को देखे, कोड़े खाए हुए यीशु नासरी को देखे,
क्या पाए? उद्धार पाए, छुटकारा पाए, चंगाई पाए, शांति पाए, शिफा पाए, अनंतकालिक जीवन पाए, स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हो जाए। आमीन। यह परमेश्वर की योजना थी मानव जाति के लिए। हमें तो नाच उठना चाहिए। हम तो अभी सिर पकड़ के बैठ जाते हैं समस्या को देखकर। हम तो अभी सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, कैसे होगा, क्या होगा। मनुष्य होता है, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं। परंतु जब कभी ऐसा हो, कलवरी के क्रूस की ओर देखें, जहां पे आपका और मेरा यीशु नासरी एक बार हमेशा के लिए अपने आप को जिसने बलिदान कर दिया, आपके खातिर, आपके खातिर, मेरी खातिर। वो जो पाप से अज्ञात था, आपके और मेरी खातिर पाप ठहरा दिया गया, ताकि उसमें होकर आप और मैं परमेश्वर पिता की धार्मिकता बन जाएं, और वो भी एक बार सदा के लिए। हालेलुया। एक बार सदा के लिए, सर्वदा के लिए। आमीन। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि आप दाम देकर मोल लिए गए लोग हो, आप अपने स्वयं के नहीं हो। घर जाके पढ़िएगा, 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 में मिलेगा आपको। आप और मैं दाम देकर, दाम, कीमत, कौन सी कीमत? वही कीमत कलवरी के क्रूस के ऊपर में, भारी यातना, पीड़ा, कष्ट, निंदा, अपमान आपने कभी सहा है? हमने जो काम नहीं किया है, कोई बोल दे तूने किया है, तो हम उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। हाँ, हम लोग नहीं, उधर बाहर। हाँ? नहीं 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 नहीं, तू नहीं किया है इसका। हम बोल हमने नहीं किया है, नहीं तू नहीं किया है, हम नहीं किए हैं, तो हमको गुस्सा आ जाता है। तो जरा सोचिए, यीशु, आपका और मेरा यीशु उद्धार करता है, उसने वो काम किया ही नहीं था जिसकी सजा उसको मिली। मतलब उसने कीमत चुकाया। ठीक है, तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा तुम्हारे लिए। और इसलिए सारी बातों की शुरुआत हुई अगापे लव ऑफ गॉड। अगापे लव ऑफ गॉड, परमेश्वर के अगापे प्रेम के साथ। उसका प्रेम निहित है, उसका प्रेम निहित है। बिली ग्राहम ने कहा ऐसा, गॉड प्रूव्ड हिज लव ऑन द क्रॉस। परमेश्वर ने अपने, बिली ग्राहम को जानते हैं? बिली ग्राहम बहुत बड़े इवेंजलिस्ट थे, अंतरराष्ट्रीय प्रभु के सेवक थे, वो सुसमाचार प्रचारक थे। उन्होंने कहा, God proved his love on the cross. When Christ hung and bled and died there, it was God saying to the world, I love you. मैं इसको हिंदी में करके बताऊं। उस कलवरी के क्रूस के ऊपर में परमेश्वर ने अपने प्रेम को, अगापे प्रेम को इस रीति से प्रकट कर दिया पूरे मानव जाति के लिए, कि जब यीशु वहां पे लहूलुहान थे, पीड़ा में थे, कष्ट में थे, यात्रा में थे, और वहां मानो परमेश्वर उस बातों के द्वारा ये कह रहे हैं हम सबसे कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम। बोलिए, कभी मत भूलिए इस बात को। वो परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्रेम रखता है। यदि प्रेम नहीं रखता ना,
तो आज आप और मैं यहां बैठे नहीं होते। जितने हम बैठे हैं, हम सबसे वो उतना ही प्रेम रखता है जितना बाहर कोई शराबी रोड में शराब पी के पड़ा होगा, उससे भी। इसलिए याद रखिए, आप बेशकीमती हैं मेरे प्रियो। आप यहां बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं, वचन का प्रचार कर रहे हैं, आप बेशकीमती हैं। यू आर लव्ड बाय गॉड। इस गुड फ्राइडे मैं अंत में बताऊंगा किन किन बातों को आप स्मरण करिए और धन्यवाद दीजिए। ऐसा नहीं गुड फ्राइडे आया बस हम सुने और घर नहीं, बस अब आज से शुरू कर दीजिए। प्रभु ये मेरी दशा थी, धन्यवाद प्रभु, आपने स्मरण दिलाया फिर से एक बार कि आपने कीमत चुकाया, आप मुझसे प्रेम करते हैं। क्योंकि लहू बहाए बिना तो पापों की क्षमा थी नहीं, लहू बहाना जरूरी था। निर्दोष निष्कलंक लहू जो सिर्फ यीशु का हो सकता है, और किसी का नहीं, और किसी का नहीं, किसी का नहीं, यीशु के चेलों तक का नहीं, सिर्फ यीशु का, सिर्फ यीशु का लहू। इस गुड फ्राइडे के दिन, शुभ शुक्रवार के समय, मैं चाहता हूं कि आप अपने विश्वास को और अधिक मजबूत कर लें, और अधिक मजबूत, कि प्रभु आज जो कुछ मैंने सुना है वचन से, प्रभु जी इसके अनुसार मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करती कि प्रभु यीशु आप मेरे प्रभु हैं, मेरे उद्धार करता है। हर पल हर कदम में आप मेरे साथ हैं, आपने कीमत चुकाई है प्रभु जी। In fact, the word of God says in Romans chapter 8 verse 32, रोमियो 8:32 में वचन में यहां तक लिखा हुआ है कि उस परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, उसे आपके और मेरी खातिर दे दिया। फिर आगे कहता है, तो उसके साथ वो और सब कुछ क्यों कर ना देगा। हालेलुया। इतना प्रेम, इतना प्रेम, अनोखा प्रेम, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। इस गीत को गाएंगे, फिर आगे 5 मिनट आपको और लूंगा, फिर समाप्त करूंगा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा। सब गाइए प्लीज, सब गाइए। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेकर तूने आपकी भी आवाज आए। रच लिया अपने ही रूप में, हालेलुया। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार
स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। गुड फ्राइडे का संदेश सुनने में सरल है ना, सरल है, सरल कि उसने प्रेम किया, अपने बेटे को भेजा, उसने कीमत चुकाई और दाम चुका दिया। बड़ा सरल लगता है ना, परंतु मैं आपको आज की सुबह बताना चाहता हूं, ये सामर्थ्य है। इट इज पावरफुल, इट इज पावरफुल सिस्टर, बहन, ये सामर्थ्य है। क्रूस, उसमें चुकाया गया यीशु के द्वारा दाम, उसका लहू, उसकी यातना, वो कीमत सामर्थ्य है। इट इज पावरफुल। प्लीज डू नॉट डिवैल्यू इट, प्लीज डू नॉट डिवैल्यू इट। अतुल्य है ये, इसकी कीमत को प्लीज आप लोग समझिए। चर्च, it is powerful. I'm saying in the conclusion of my sermon, it is powerful. ये आपको छुटकारा देता है, आपको बल देता है, आपको शांति देता है, सुकून देता है। जब शैतान आपके जीवन में नाना प्रकार के चैलेंजेस को, चुनौतियों को लेकर आता है, चाहे किसी भी प्रकार की चुनौतियों से आज की सुबह आप क्यों ना गुजर रहे हो, लुक अनटू द क्रॉस ऑफ कैलवरी, जहां पे यीशु लटका हुआ है। दैट इज पावरफुल। जब उस सोल्जर ने यीशु के पसली में भाला मारा, पावर केम आउट, सामर्थ बह निकली, और वो कहता है निश्चय, निश्चय, निश्चय ये परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र। दैट इज पावरफुल सिस्टर, इट इज पावरफुल भाई। जब आज मेरी दुआ है, आज की सुबह यहां खड़े रहते हुए हर एक के लिए, जब आप यहां से बाहर जाएं, आपका मन, आपके विचार, आपका जीवन बहुत ज्यादा परिवर्तित रहे। आप इस सामर्थ्य के साथ यहां से वापस लौट कर जाएं। वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। दैट इज द पावर ऑफ गॉड। बाइबल में 2 जगह लिखा हुआ है, द वर्ड ऑफ गॉड इज द पावर ऑफ गॉड, गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। और एक जगह लिखा हुआ है, कलवरी का क्रूस परमेश्वर की सामर्थ्य है। लिखा है मतलब देयर इज सम पावर। शैतान सताता है, परेशान करता है, नाना प्रकार के संदेहों को लेकर आता है। शो हिम द क्रॉस ऑफ कैलवरी, शो हिम Jesus is hanging on the cross of Calvary for me in my place. मेरी जगह वो लटका है कलवरी के क्रूस के ऊपर में। Power of God। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1:18 में लिखा हुआ है ना, नाश होने वालों के लिए। हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा है वहां पे, हाँ, क्रूस की कथा लिख दिया है, but that is not कथा। हिंदी में लिख दिया है, वो गलती से हो गया, हम जैसे अनुवादकों के द्वारा शायद। क्रूस की कथा, कथा है ये, कथा कहानी नहीं, इट इज द रियल इंसिडेंट, वास्तविक घटना। इतिहास भी में इसकी ये दर्ज है। तो क्रूस की वो इंसिडेंट, वो घटना, तो नाश हो रहे हैं। कुछ भी बोलते ही है, कुछ भी बोलते हैं ईसाई लोग, ऐसा थोड़ी होता है क्या? कुछ भी नाश हो रहे ना, ठीक है, तुम्हारी मूर्खता है, बट हम
उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्या? कलवरी का क्रूस, उसकी वास्तविकता, वहां पे हुए एक्सचेंज। जब कभी भी आप पीड़ा में हो, जब कभी भी आप सताया हुआ, निराश, हताश, बीमार, कलवरी के क्रूस के ऊपर में आप दृष्टि लगाएं और शैतान को बोल दें, शैतान, हारा हुआ शैतान, माय जीसस हैज पेड इट ऑल। मेरे यीशु ने सारी कीमत को चुका दिया है। अपने लहू को बहाकर दाम उसने चुकाया, और आपको और मुझको खरीद लिया, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। अब कुछ भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। Nothing can separate you and me from the love of Father God. कुछ भी आपको और मुझको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आंधी आने दो, तूफान आने दो, कोई बात नहीं, यीशु मेरे नाम में है। उसने कीमत चुका दिया, अब वो वहां नहीं है। संदेश रिजरेक्शन डे का भी है, ऐड करना चाहता हूं, वो वहां नहीं है। उसने कीमत चुकाया, उद्धार का कार्य मानव जाति के लिए पूरा कर दिया, कब्र में उतरा, वहां पर भी जो बहुत दिनों से बंधन में थे उनको भी सुसमाचार प्रचार करके आजाद किया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज भी जीवित है। हालेलुया। शैतान को लगा सब कुछ संपला, but nothing संपला। It was a beginning of new era, beginning of Pentecost, beginning of the church of Christ, beginning of the power of God. चुनौती के साथ में एक चुनौती देकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। चुनौती, हाँ, चुनौती देकर I want to challenge you, then I'm going to close. रोमियो की पत्री अध्याय 5 वचन 9 से 11, then I'm going to close. रोमियो की पत्री अध्याय 5 वचन 9 से 11 जल्दी से पढ़ देंगे और फिर प्रेयर करेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 5, जिसको मिला वो पढ़ दे। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। हाँ, बस थोड़ा, जबकि अब हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरेंगे, ठहर चुके। क्या लिखा है? ठहरे। दैट मीन्स क्रिया हो चुकी है, इट इज डन। धर्मी ठहरे, ये सबके लिए, मेरे लिए भी है। चुनौती है, फिर समाप्त करेंगे जी। तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचे। आमेन। तो उसके द्वारा, किसके द्वारा? जिसके लहू के द्वारा आप और मैं धर्मी ठहर गए, उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। भाई आगे, या क्योंकि बैरी होने की दशा में, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा। हाँ, जब हम बैरी थे, हमने पाप किया और उस
उससे उससे हमारा सेपरेशन हो गया, हम उसके बैरी हो गए, क्योंकि हमने संसार को परमेश्वर से ज्यादा प्रिय जाना। बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा उसके पुत्र अर्थात परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हाँ, हुआ। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो चुका है। यस, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाए? हाँ, तो मेल हो जाने के कारण उसके जीवन के वसीले से हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? किसी को संदेह है अभी भी?